जय हिंद दोस्तों, मैं अजय नागर स्वागत करता हूं आपका शिक्षाविद अजय में। आज रक्षाबंधन, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3, हमने है ना 3.1 के हमने प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो क्योंकि उसमें मैंने सारणी बताई थी आपको, जो कि पूरे पाठ के लिए बहुत ही आईएमपी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 से तुलना करें और बताइए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है ना। तो संगत है, असंगत है, कब संगत होता है और कब असंगत होता है, ये आप उस वीडियो में देख के बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हो। देखो, पहले मैं बता दूं, समीकरण 3 का नाम, पाठ 3 का नाम है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका रूप क्या होता है? इसका रूप होता है a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा होता है, क्योंकि दो समीकरण दे होता है, a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें बराबर के इधर 5 दे रखे दोनों समीकरण में, तो हम इसे बराबर के 0 कर लेंगे। तो इसे अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं तो सोल्व देखो, 3x प्लस 2y, ये 5 बराबर के उधर है तो इधर का माइनस का 5। देखो अभी 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। मैंने इस रूप में कर लिया, तो इस रूप में कर लिया तो a1 का मान क्या आएगा यहाँ से, या तो फिर इससे तुलना कर लो। a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर मैं आपको लिख दूंगा। मैं बाकी सभी क्वेश्चन में डायरेक्ट a1 a2 का मान ही निकालूंगा। मैंने आपको इसमें समझा दिया अच्छे से। तो a1 का मान यहाँ क्या है, 3। तो a1 का मान यहाँ है 3, है ना। और a2 का मान 2 और c1 का मान -5। और a2 का मान क्या है, a2 का मान है दूसरा समीकरण ये 2 और ये b1 का मान है। तो यहाँ b2 का मान क्या रहेगा, b2 का मान है -3 बराबर -3। और c2 का मान क्या है, -7 बिल्कुल, है ना। देखो, अब हम इससे तुलना करनी है तो ये मान रख देंगे हम। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। देखते हैं इसमें से क्या होता है। 3 प्रकार के समीकरण होते हैं, एक तो अद्वितीय हल होता है, एक कोई हल नहीं होता और एक अनंत अनेक हल होते हैं। देखते हैं तीनों में से क्या आएगा। a1 का मान 3/, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 2, b2 का मान -3 बराबर c1 का मान -5 और c2 का मान -7। देखो 3/2, ये 2/3 है और माइनस का है, तो ये क्या है, ये दोनों बराबर है? नहीं है। अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस रूप का क्या होता है, ये अद्वितीय हल है। अतः अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल होता है तो वहां समीकरण संगत होता है, तो अद्वितीय हल है। अतः यहाँ संगत है, अतः यहाँ संगत है। बिल्कुल आसानी से कर लिया हमने, संगत है। ऐसा कैसे दूसरा करता हूँ, लेकिन मैं दूसरे में इतना बड़ा नहीं करूंगा। ये आपको सिर्फ एक सही विकल्प में 1 नंबर का पूछेगा इसका कि ये संगत है कि असंगत है। या पूछ सकता है इसका कौन सा हल है, या अद्वितीय हल है, या रेखा के बारे में पूछ सकता है, या प्रतिच्छेदी रेखा है, या संपाती रेखा है ना। क्वेश्चन दूसरा करूंगा मैं डायरेक्ट। देखो, क्वेश्चन दूसरा करूंगा डायरेक्ट। ये एक बार इसे बस सोल्व कर लेता हूँ। इसे सोल्व करूं तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। मुझे पता है ये a1 का मान, ये b1 का मान, ये c1 का मान। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा a1 का मान यानी कि 2 और a2 का मान यानी कि 4 बराबर b1 का मान -3 और b2 का मान -6 बराबर c1 और बटे में c2। तो c1 का मान -8 और c2 का मान -9, है ना। सेम टू सेम ऐसा किया मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये आपको जमाने के तरीका मैंने बता दिया। अगर एग्जाम में आए 2 नंबर का क्वेश्चन तो इस तरह जमा सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको 1 नंबर का बहुविकल्प ही आएगा।
देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक है, 2/4 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ सोल्व करके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, और ये दोनों बराबर है, लेकिन ये देखता हूँ -8 अपॉन -9, तो ये दोनों बराबर है लेकिन ये नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है कोई हल नहीं, है ना। अगर कोई हल नहीं है तो समीकरण असंगत है, असंगत, अतः समीकरण युग्म यानी कि दो समीकरण है ना, समीकरण युग्म असंगत है। कोई हल नहीं वाली कंडीशन में ही समीकरण असंगत होता है, असंगत है। बाकी एक तो अद्वितीय हल में और एक अनंत अनेक हल में, इन दो कंडीशन में समीकरण युग्म संगत होता है। तो दो कर लिए आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मिटाता हूँ, तीसरा चौथा भी करते हैं। आप देख सकते हो आपकी बुक में तीसरा सवाल क्या है, 3/2, तीसरा है हमारा 3/2 x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और दूसरा समीकरण दे रखा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। देखो मुझे इस रूप में चाहिए, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y आएगा यहाँ पर, b1y है ना, और c1 प्लस c2। अब देखना सही से, ये अब सही कर दिया मैंने, वो गलती से x लिखा गया है ना। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो इस तरह रूप करना है, भिन्न में अगर कोई संख्या बीच में प्लस माइनस दिख जाए दो भिन्नों के बीच में, तो हम इसे एलसीएम के रूप में सोल्व करते हैं। देखो 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 का इधर गुना हो जाएगा 3 3 9x प्लस 2 का इधर हो जाएगा 5 दूनी 10y बराबर 7 है। 7 के बटे में 1 मान लूं तो 1 का इधर गुणा करूंगा तो 9x वैसा का वैसा ही प्लस 10y भी वैसा का वैसा ही, लेकिन 6 का इधर गुणा हो जाएंगे 7 6 42। पर मुझे चाहिए इस रूप में, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 9x प्लस 10y और ये 42 इधर आके माइनस का 42 इक्वल टू 0, और इसे मैं सरल कर सकता हूँ 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब उससे तुलना करनी a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। देखो करो, तो a1 का मान 9, a2 का मान भी 9 है ना। देखते हैं बराबर b1 का मान 10 और b2 का मान -10, और देखो ये यही बराबर नहीं है क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, यहाँ माइनस है ना और यहाँ प्लस है, तो ये यही बराबर नहीं है। पर एक बार c1 और c2 भी लिख लो, c1 का मान -42 और c2 का मान -14, तो 14 14 28 14 3 42, 14 एकम 14 14 3 42, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 आ गया। लेकिन हमें पहले ये दो देखने, ये दो ही बराबर नहीं है, यहाँ 1/1 ये 1 है और ये भी 1 है, लेकिन ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अतः अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है चूंकि यहाँ, इसलिए यहाँ संगत है, इसलिए यह संगत है। बिल्कुल आसान तरीके से दो ही कंडीशन में समीकरण युग्म संगत होंगे, एक तो अद्वितीय हल में और एक अनंत अनेक हल में। एक कंडीशन है कोई हल नहीं वाली, उसमें रैखिक समीकरण युग्म असंगत होते हैं। देखो तीसरा हो गया, आसानी से कर लिया हमने। चौथा करते हैं, चौथा हमारा 5x माइनस 3y बराबर 11 और 10x प्लस 6y बराबर माइनस है क्या आगे, नहीं है 22, मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आपका हो तो आपके उसमें उसके हिसाब से करना, मेरे गणित में दिख नहीं रहा है सही से, इसलिए देखो इसे मैं इस रूप में लिखूंगा पहले। तो 5x सोल्व करो इसे, है ना,
5x माइनस 3y और ये 11 इधर बराबर में है और इधर आके माइनस का 11 माइनस 11 बराबर 0। एक समीकरण ये बन गया। एक ये 10x प्लस 6y ये 22 प्लस का है बराबर में उधर, इधर आके माइनस का 22 बराबर 0। ठीक है, हम जानते हैं a1 है, b1 है, c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। बस तुलना करेंगे इससे बराबर। तो तुलना करने पर a1 का मान 5, a2 का मान 10 बराबर b1 का मान -3 और b2 का मान प्लस का 6 बराबर c1 का मान -11 और c2 का मान -22। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। सोल्व कर दिया। लेकिन यहाँ 1/2 प्लस का है बराबर या -1/2 है, तो यही बराबर नहीं रहेगा, है ना। 1/2 बराबर -1/2 बराबर 1/2। कुछ गलती किया गया सवाल में? देखो नहीं किया ना, ये माइनस ही था। एक और प्रश्न देख लेते हैं। -3y है मेरे, -3y ये प्लस है, तो 1/2 यहाँ प्लस का बराबर 1/2 यहाँ माइनस का है, तो ये मतलब अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो संगत है। संगत है, आपको यही बताना है संगत है या नहीं है। चौथा हो गया। एक और क्वेश्चन है इसका, देखते हैं। बिल्कुल सरल है। इस 3.1 में से आपको 1 या 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे बिल्कुल पक्का में। देखो पांचवा सवाल है 4/3 x प्लस 2y प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, है ना। ये दो समीकरण है, हमें इससे तुलना करके बताना है या संगत है या असंगत है। देखते हैं। तो 4/3, देखो ये 4/3 है, प्लस या 2 के बटे में 1 मान लूंगा तो कोई समस्या आएगी क्या? नहीं आएगी। 2 के बटे में 1 मान लिया, क्योंकि दो भिन्नों के बीच में प्लस माइनस होता है। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 का इधर गुणा किया 4x और 3 का इधर किया 3 दूनी इधर 4x और देखो हाँ इधर 3 दूनी 6y, बिल्कुल क्रॉस गुणा किया ना, 4 एकम 4x 3 दूनी 6y बराबर 8। 8 के बटे में 1 मान लो, 1 का इधर क्रॉस गुणा करूंगा तो यहाँ 4x प्लस 6y वैसा का वैसे बराबर 8 3 24। तो मुझे इस रूप में चाहिए, तो इस रूप में क्या करूंगा मैं? 4x प्लस 6y, ये 24 इधर बराबर का इधर आके माइनस का 24 इक्वल टू 0। समीकरण इस दो को सोल्व करूंगा मैं। 2x प्लस 3y 12 बराबर के मतलब इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब फिर वो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 देखते हैं। a1 का मान 4 है, a1 का मान 4, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 6 है, b2 का मान 3 है बराबर c1 का मान -2 है और c2 का मान -12 है। देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छम 12, 3 दूनी 6 होता है, 3 एकम 3 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो 2/1 बराबर 2/1 बराबर 1/6। ये यहाँ से नहीं है, कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है। अगर ये लास्ट का बराबर नहीं होती है कोई हल नहीं रहता है। कोई हल नहीं में क्या होती है? रेखाएं समांतर होती है, तो वो आपस में कभी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ इस समीकरण युग्म का, है ना, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, मतलब यहाँ असंगत है, यहाँ असंगत है। कोई हल नहीं वाली कंडीशन में ही असंगत रहता है। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, है ना। ठीक है।